सिविल सोशियोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आज हम लोग बात करेंगे बहुलवाद, प्लूरलिज्म, बहुलवाद, बहु संस्कृतिवाद, एकल संस्कृतिवाद, सांस्कृतिक एकलवाद और सांस्कृतिक बहुलवाद, निर्जातिक केंद्रवाद और सांस्कृतिक सापेक्षवाद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुलवाद क्या होता है। इसके नाम से, इसके अंग्रेजी मीनिंग से भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्लूरल फिर इज्म। तो प्लूरल का मतलब क्या है? बहुवचन, एक से ज्यादा। इज्म का मतलब होता है, इज्म का मतलब वाद का मतलब चश्मा, देखने का नजरिया, विचार। वाद का मतलब क्या होता है? नजरिया, विचार, चश्मा। तो बहुलवाद में क्या होगा? बहुलवाद में एक से अधिक संस्कृतियों का निवास होगा। किसी देश में एक से अधिक संस्कृतियां हैं, एक से अधिक धर्म, एक से अधिक जातियां। मतलब क्या कि विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता। और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। और क्या करता है? तो और आप देखेंगे तो जियो और जीने दो का कंसेप्ट, जियो और जीने दो का कंसेप्ट बहुलवाद कहलाता है। मतलब अगर इसको देखें तो कहा जा सकता है कि जब किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्था के अंदर, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के अंदर अनेक उपव्यवस्थाएं साथ साथ मौजूद हों, तब इस दशा को बहुलवाद अथवा बहुलतावाद कहा जाता है। मतलब क्या कि एक देश में अनेक तरह की संस्कृतियां, अनेक तरह की भाषाएं, अनेक तरह की बोलियां, अनेक तरह के धर्म, अनेक तरह के लोग एक साथ मौजूद हों और उस व्यवस्था को विकसित करने के बारे में सोचते हों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलवाद कहते हैं। एक से अधिक बहुलवाद के कंसेप्ट के बाद हम लोग जानेंगे बहुसंस्कृतिवाद। तो बहुसंस्कृतिवाद में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि बहुसंस्कृतिवाद में एक से अधिक संस्कृतियां। तो भारत में अनेकता में एकता पाया जाता है। अनेकता में एकता का मतलब क्या है? यहाँ पे अनेक तरह के लोग रहते हैं, अनेक तरह की संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, अनेक तरह की धर्म यहाँ पे पाई जाती है, तो अनेक तरह की भाषा बोली जाती है भारत में। तो बहुसंस्कृतिवाद, बहु का मतलब एक से अधिक, संस्कृतिवाद का मतलब संस्कृति, एक से अधिक संस्कृतियों का जहाँ पे निवास हो, उसी को क्या कहेंगे? बहुसंस्कृतिवाद। फिर एकल संस्कृतिवाद, मोनोकल्चरलिज्म का मतलब क्या है? कि एक संस्कृति को मानने वाले लोग जहां पे निवास करते हो, एक संस्कृति को मानने वाले लोग जहां पे निवास करते हो, उसको कहेंगे एकल संस्कृतिवाद। सांस्कृतिक एकलवाद किसे कहेंगे? तो सांस्कृतिक एकलवाद से मतलब यहाँ पे कल्चरल यूनिटेरियनिज्म, यूनिटी से है यूनिटेरियनिज्म। यूनिटी का मतलब क्या है? एकता। तो विभिन्नता में एकता कहाँ पे? जहाँ पे हो, उसी को हम लोग सांस्कृतिक एकलवाद कहेंगे। अब आप ये भी देखेंगे कि नेचर ने सबको भिन्न बनाया। आपके शरीर में भी पांचों उंगली एक समान नहीं है, बड़ी छोटी है। लेकिन आप क्या देखेंगे कि बड़ी छोटी होने के बाद भी अगर ये यूनिटी में है, एकत्रित है, एक तरह से हैं, एक साथ है, मिलजुल कर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ कोई जात पात नहीं है, तो आप देखेंगे कि शक्ति है। क्या है? शक्ति है, यूनिटी में ही शक्ति है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक एकलवाद से मतलब है कि अनेक संस्कृतियों की एकता से, संस्कृतियां अलग अलग हैं लेकिन एक हैं, विभिन्नता में एकता है। हमारे देश की खूबसूरती क्या है? विभिन्नता में एकता। इसी को हम लोग सांस्कृतिक एकलवाद कहेंगे। नेचर ने सबको
भिन्न बनाया, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने असमान बना दिया। असमान का मतलब क्या है, तुलना कर दिया, बड़ा छोटा, धर्म और जाति के आधार पे भेदभाव करने लगा, छुआछूत करने लगा। तो ये सब काम कौन किया, मनुष्य ने किया। लेकिन नेचर ने क्या किया, नेचर ने भिन्न बनाया। आप देखेंगे अपने देश में ही तो बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। नेचर ने पेड़, पहाड़, नदी, झील, पशु, पक्षी, मनुष्य सबको अलग अलग भिन्न तरीकों से बनाया और सबका अपना अस्तित्व है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, असमान कर दिया, एकता को विखंडित कर दिया। लेकिन हमारे देश की संस्कृति क्या है, विभिन्नता में एकता, और इसी में हमारे देश का भलाई भी है। और कोई भी देश अगर विभिन्नता में एकता को अपनाता है तो वो विकास के राह पर अग्रसित होता है, वो विकसित होता है। तो इस चीज को आपको समझना है कि बहुलवाद किसे कहते हैं, बहुसंस्कृतिवाद किसे कहते हैं, एकल संस्कृतिवाद किसे कहते हैं, सांस्कृतिक एकलवाद किसे कहते हैं। इसके नाम से ही सब देखने में कंफर्म हो जा रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे कि सांस्कृतिक बहुलवाद क्या होता है, कल्चरल प्लूरलिज्म। सांस्कृतिक बहुलवाद क्या होता है, तो अभी हम लोग बात यहाँ पे की है बहुसंस्कृतिवाद। सांस्कृतिक बहुलवाद का मतलब क्या है, कोई ऐसा समाज जहां एक से अधिक संस्कृतियां सह-अस्तित्व सम्मान के साथ रहती हैं और एक दूसरे पर खुद को आरोपित नहीं करती, ऐसे समाज को सांस्कृतिक बहुलवादी समाज कहते हैं। क्या देखने को मिला कि कोई ऐसा समाज जहां एक से अधिक संस्कृतियां सह-अस्तित्व सम्मान के साथ रहती हैं और एक दूसरे पर खुद को आरोपित नहीं करती, ऐसे समाज को सांस्कृतिक बहुलवादी समाज कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में अपना देश भी है, भारत है, अमेरिका है, और महानगरों की समाजों को देखेंगे, दिल्ली, मुंबई, जहां पे क्या देखेंगे कि कोई जहां पे एक से अधिक संस्कृतियां सह-अस्तित्व में सम्मान के साथ जीती हैं, कोई किसी के बारे में कोई भेदभाव नहीं करता है, सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, एक कंपनी में काम करते हैं। तो जब सब लोग मिलजुल कर सह अस्तित्व सम्मान के साथ जीवन जिए किसी भी देश में, उसी को हम लोग कहेंगे सांस्कृतिक बहुलवाद। सांस्कृतिक बहुलवाद का मतलब एक से अधिक संस्कृतियों के मानने वाले लोग सम्मान के साथ जिंदगी को क्या करते हैं, यापन करते हैं, जीते हैं उस देश में, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो उसी को हम लोग कहेंगे सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लूरलिज्म। अब आगे बात आ रही है निर्जाति केंद्रवाद, प्रजाति केंद्रवाद और सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो एथनोसेंट्रिज्म, प्रजाति केंद्रवाद, जेनोसेंट्रिज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म। तो अब ये क्या है, निर्जाति केंद्रवाद क्या है, प्रजाति केंद्रवाद क्या है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि दुनिया में, पूरे दुनिया की बात की जा रही है कि 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। 3 तरीके से सोचने वाले लोग पाए जाते हैं और सबकी विचारधारा, सोचने का तरीका, तौर तरीका अलग अलग होता है। तो एक व्यक्ति को, आप ऐसे व्यक्ति को भी इस दुनिया में या भारत में ही, अपने ही देश में देखेंगे कि वो क्या करेगा, अपने संस्कृति को महान बताएगा, अपने दही को ही महान बताएगा, अपने दही को मिठाई बताएगा, भले ही खट्टा हो। तो एक तरह ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। तो निर्जाति केंद्रवाद में, एथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि जब कोई संस्कृति अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे संस्कृति को अपने से हीन समझती, जब कोई संस्कृति अपने आप को श्रेष्ठ समझती हो और दूसरे संस्कृति को क्या समझती हो, हीन समझती हो, उसी को कहते हैं निर्जाति केंद्रवाद। निर्जाति केंद्रवाद उसी को कहते हैं। लेकिन हम लोग संस्कृति और जब पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी संस्कृतियां अपने आप में पूर्ण होती है, कोई भी संस्कृति बड़ा और छोटा नहीं होता है, कोई भी संस्कृति हीन नहीं होता है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाले लोग कैसे सोचते हैं कि मेरी ही संस्कृति महान है, मेरा ही धर्म महान है। तो ऐसे लोगों को, इस तरह के सोचने वाले लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, निर्जाति केंद्रवाद कहेंगे। वो अपने धर्म को, अपने संस्कृति को केंद्र में रखकर सोचते हैं। तो जब कोई संस्कृति अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे संस्कृति को अपने से हीन समझती हो तो उसको हम लोग कहेंगे एथनोसेंट्रिज्म, निर्जाति केंद्रवाद। दूसरा क्या है, प्रजाति केंद्रवाद। प्रजाति केंद्रवाद क्या होता है
तो यह निर्जाति केंद्रवाद का, एथनोसेंट्रिज्म का उल्टा होता है। निर्जाति केंद्रवाद का उल्टा होता है। इसमें क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति इसमें क्या करेगा, अपनी संस्कृति को, इसमें अपनी संस्कृति को हीन समझेगा और दूसरे की संस्कृति को क्या समझेगा, महान समझेगा। जैसे आज के डेट में इस तरह के लोग ही ज्यादा पाए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो हम लोग पश्चिमीकरण का, सारी चीज पश्चिमी सभ्यता का फॉलो कर रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता का फॉलो करने का मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, मॉडर्न बनने का मतलब क्या है, अपनी संस्कृति को हीन समझना, अपनी संस्कृति को छोड़ना और दूसरे संस्कृति को एक्सेप्ट करना। पश्चिमीकरण को आदमी एक्सेप्ट कर रहा है, अपने संस्कृति का खान पान, अपने संस्कृति का रहन सहन, अपने संस्कृति का पहनावा, ये सब चीजें क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अपने संस्कृति को हीन समझ रहा है। तो प्रजाति केंद्रवाद में क्या होगा कि जब कोई संस्कृति अपने को हीन और दूसरे संस्कृति को श्रेष्ठ समझती हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रजाति केंद्रवाद कहेंगे। फिर तीसरे तरह का जो संस्कृति है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के इंग्लिश को अगर देखें तो कल्चरल रियलिटिविज्म। रियलिटिविज्म, रियल का मतलब वास्तविक, रियलिटी का मतलब वास्तविकता। तो जब कोई व्यक्ति या मनुष्य क्या करे कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद में कि जैसी संस्कृति सेम वैसा ही वर्णन करे, जिसकी जैसी संस्कृति हो उसका वैसा ही वर्णन करे, किसी के साथ कोई भेदभाव न करे। भाई आपकी भी संस्कृति अच्छी है, मेरी भी संस्कृति अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद में आपको देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद जब व्यक्ति किसी संस्कृति को उसी की नजर से देखता हो, जब व्यक्ति किसी संस्कृति को उसी की नजर से देखता हो तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवादी दृष्टिकोण से देखने पर कोई संस्कृति श्रेष्ठ या हीन नहीं लगती है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में देखने पर क्या होता है, कोई संस्कृति श्रेष्ठ या हीन नहीं लगती है, जिसकी रियल वास्तविकता से वो उसका अध्ययन करता है, तो वैज्ञानिकता से उसका अध्ययन करता है, तो ये मानता है भाई आपकी भी संस्कृति अच्छी है, मेरी भी संस्कृति अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, वो भी ठीक और हम भी ठीक हैं। तो इस तरह की संस्कृति को सांस्कृतिक सापेक्षवाद करते हैं। तो आप लोग यहाँ आप लोग क्या देखें कि बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद, एकल संस्कृतिवाद, सांस्कृतिक एकलवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद, निर्जाति केंद्रवाद, प्रजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद किसे कहते हैं। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।